अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 26 है और ये लेक्चर सूरतुन निसा की आयत नंबर 142 और 143 पर है। आयत नंबर 142 के मुताबिक मुनाफिकीन भी सलात वाले हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे कि इनकी सलात कैसे है और इनकी निशानदेही कैसे की गई है। इस आयत के जितने भी तराजम मैंने पढ़े वो तकरीबन सब एक ही तरह के थे। इनमें से एक नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा मैंने चुना है ताकि इस पर तनकीदी जायजा आपके सामने रख सकूं और सवालात भी आपके सामने रख सकूं। लिहाजा नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा जो है मैंने स्क्रीन पर लगा लिया है। आप एक बात नोट कर लें कि मेरे हर लेक्चर में जो भी तनकीदी जायजा होता है या सवालात होते हैं वो मुरव्वजा तराजम पर हैं, आयत के मतन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखते हैं आयत के फ्रेजेस और उनका तर्जुमा पर तनकीदी जायजा। तो आयत का हिस्सा कुछ यूं करके है कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम। नमाजी कुरानिस्ट ने तर्जुमा लिखा है कि बेशक मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देते हैं और वो उनको धोखा देता है। इस तर्जुमा पर मरहलावार बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है लफ्ज अल मुनाफिकीना, जो कि एक सिफ्त है, इसका तर्जुमा ही नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देते हैं और अल्लाह उनको धोखा देता है। इस नमाजी कुरानिस्ट के तर्जुमा को पढ़कर यह साबित हुआ कि मुनाफिकीन धोखेबाज और फ्राडिया हैं और मुनाफिकीन के जैसा ही अल्लाह धोखेबाज और फ्राडिया है, क्योंकि अल्लाह उनको धोखा दे रहा है और वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। तो इनके तर्जुमा के मुताबिक दोनों ही फ्राडिया हैं। लिहाजा दोस्तों, आप लोग इन नमाजी कुरानिस्टों जैसे लोगों की अक्लों का अंदाजा लगाएं। इन्होंने अल्लाह को भी धोखेबाज बना दिया है जो मुनाफिकीन से धोखा खेल रहा है। हालांकि इसका तर्जुमा कुछ अलग बनता है, वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूंगा। आयत का अगला हिस्सा है कि वाइजा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला। इसका तर्जुमा नमाजी कुरानिस्ट ने किया है कि और जब सलात या नमाज की तरफ खड़े होते हैं बेमरवती या काहली से खड़े होते हैं लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि तर्जुमा में इसने से लिखा है जबकि पूरी आयत में मिन है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2 है मुनाफिकीन काहली या बेमरवती से खड़े होते हैं नमाज के लिए। इससे तो ये साबित हुआ कि नमाज पढ़ने वाले मुनाफिकीन हैं, काहिल हैं और बेमुरव्वत हैं और अल्लाह के साथ फ्रॉड करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 है नमाज के लिए काहली से खड़ा होना क्या होता है, ये मुझे कोई समझा दे। पॉइंट नंबर 4 है अगर इनका ये तर्जुमा दुरुस्त है तो नमाज ना पढ़ने वाले इन नमाजी मुनाफिकीन से बेहतर हैं, यानी नमाज पढ़ने वालों से नमाज ना पढ़ने वाले बेहतर हैं। पॉइंट नंबर 5 है इस नमाजी कुरानिस्ट समेत सब के सब मुतरजमीन जिन्होंने मरवजा तर्जुमा किया है, इनके तराजम से ये भी साबित हुआ कि इस नमाजी कुरानिस्ट और मरवजा जो मुतरजमीन हैं या नमाज पढ़ने वाले दोस्त हैं वो तमाम के तमाम मुनाफिकीन हैं, क्योंकि ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं ताकि लोग देखकर कहें कि बहुत नेक और पाक और मुत्तकी आदमी है ये, क्योंकि नमाजी है। आपको पता ही है कि हमारे मुआशरों में नमाजी को मुत्तकी समझा जाता है, तो ये दिखावे के लिए ये लोग करते हैं। जाहिर है अब नमाज ना पढ़ने वाले को तो मुत्तकी नहीं कहते, चाहे वो जितने भी अच्छे काम कर ले, जितना अच्छा मर्जी वो बंदा हो।
मुत्तकी नहीं कहलाएगा, नमाज वाले को कहेंगे चाहे वो जितना मर्जी खराब बंदा हो। लिहाजा मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूं कि अगर ये तर्जुमा दुरुस्त है तो नमाजी के दिल में ये होता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहा है और लोग उसे देख रहे हैं, और मुत्तकी वो अपने आप को बड़ा फख्र से महसूस करके और जा रहा होता है। मैं ये भी आपसे शेयर करूं कि मैं जब नमाजी था तो मैं नमाज पढ़ने जब जाता था तो मैं बहुत फख्र से जाता था और ये सोचते हुए जाया करता था कि लोग देख रहे होंगे, सर पे टोपी और ये जा रहा है भाई नमाज पढ़ने, और ये तो बड़ा अच्छा बंदा है। ये मैं आप बीती सुना रहा हूँ, और सिर्फ मेरा नहीं, ये नेचर हर इंसान की ही ऐसी है। लिहाजा मज़ीद आयत का आखिरी हिस्सा देखते हैं और इसका मुरव्वजा तर्जुमा तो लिखा है, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और वो अल्लाह को थोड़ा ही याद करते हैं। यानी ये नमाजी कुरानिस्ट ने आप गौर करें तो इल्ला का तर्जुमा किया ही नहीं है। पॉइंट नंबर टू है इस तर्जुमा से ये भी साबित हुआ कि दिखावे की नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह को कम याद करने वाले ही मुनाफिकीन हैं। लिहाजा अब आप खुद मुशाहिदा करें तो नमाजी अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं, जबकि अल्लाह को तो हर सांस के साथ याद रखना चाहिए। लेकिन नमाजी दोस्त जो है ये दिन में 5 बार करते हैं, और वो भी 10-10, 15-15 मिनट, और जो फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो वो 10 और 15 मिनट भी नहीं करते, वो तो 2-3 मिनट में ही अल्लाह को याद कर लेते हैं, जबकि वो अल्लाह को याद करना नहीं, इनके नज़रिए को मद्देनज़र रख के मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। और दिन में 5 बार ये याद करते हैं, 10-10, 15-15 मिनट। अगर आप गौर करें तो टोटल 40 मिनट भी नहीं बनेंगे। लिहाजा तो ये तो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं, अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं, जबकि अल्लाह को हर वक्त हर सांस में याद करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही हो सकता है ना भाई। आप गौर करें, जब ये दिन में 5 बार अल्लाह को इनके मुताबिक ये याद करते तो बाकी टाइम क्या ये शैतान को याद करते हैं? किसको याद करते हैं? ये तो बहुत कलील हो गया। लिहाजा दोस्तों मज़ीद अगली आयत को देखते हैं। पहले मुरव्वजा तर्जुमा पर तनकीदी निगाह और सवालात, उसके बाद दोनों आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। तो आयत का मतन कुछ यूं है, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिका। नमाजी कुरानिस्ट ने इसका तर्जुमा किया है, वो इसके दरमियान मुतज़ब्ज़ब हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 ये है कि किसके दरमियान मुतज़ब्ज़ब हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि क्या मुज़ब्ज़बीना के मानी हकीकत में मुतज़ब्ज़ब होना है या कुछ और है। आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो कुछ यूं है, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला। इसका तर्जुमा नमाजी कुरानिस्ट ने किया है कि ना उस तरफ के ना इस तरफ के हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि सवाल ये है कि ये किस तरफ और ना किस तरफ के ये क्या है भाई, इस पे थोड़ी सी रहनुमाई करें क्योंकि बात वाज़े ही नहीं हो रही इस तर्जुमा से। मजीद आयत का अगला हिस्सा देखते हैं तो वमन युद्लिल्लाहु। नमाजी कुरानिस्ट ने इसका तर्जुमा किया है, मगर जिसको अल्लाह गुमराह कर दे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि सवाल ये है कि क्या अल्लाह भी गुमराह करता है, जबकि ये काम तो शैतान का है। जबकि इस नमाजी कुरानिस्ट ने तो अल्लाह को भी शैतान साबित कर दिया है। नाउज़ बिल्लाह। आप गौर करें कि अल्लाह वो गुमराह करता है, ये तर्जुमा इसने लिख दिया है। तो जो इसने लिखा है तो ये तो साबित हो रहा है कि अल्लाह भी शैतान वाली ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि इसने लिखा है कि अल्लाह गुमराह करता है। पॉइंट नंबर 2 है, सवाल ये भी है कि अगर अल्लाह ने मुनाफिकीन को गुमराह कर दिया है तो आखिरत में अल्लाह को सज़ा मिलनी चाहिए या फिर मुनाफिकीन को, क्योंकि सज़ावार तो वही होता है ना जो गुमराह करता है, असल तो मुजरम तो वही होता है। लिहाजा इस पे भी मेरी रहनुमाई करें। मजीद आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो कुछ यूं है, फलन ताजिदा लाहू सबीला। बस तू उसके लिए कोई इरादा ना पाएगा, ये नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा। इस पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस तर्जुमा पर सवाल ये है कि अगर सबीला के मानी राह या रास्ता है तो फिर सिरात के मानी क्या है, क्योंकि ये लोग सिरात के मानी भी रास्ता या राह ही करते हैं।
जबकि दो अल्फाज अलग अलग हैं, इस पे भी मेरी रहनुमाई करें। अब दोनों आयत के अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि इस आयत में जितनी भी ज़माइर हैं वो पिछली आयत की कंटिन्यूशन में है, यानी पिछली आयत से बात चलती हुई आ रही है। ये आयत उनकी कंटिन्यूशन में है, उन्हीं के मुतालिक आगाही दी जा रही है हमें। सूरह निसा की आयत नंबर 142 में लिखा है कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह, दो रुखे अफराद वो अल्लाह या कानून को दो रुखी पॉलिसी देते हैं। लिहाजा आप देखें, कोई भी बंदा हो कानून से दो रुखी पॉलिसी जब बनाएगा तो ऐसी तैसी फिर जाएगी। तो यहाँ तो अल्लाह या कानून को दो रुखी पॉलिसी बना के दे रहे हैं उसकी पॉलिसी के मद्दे मुकाबिल। लिहाजा जब ये लोग मुनाफिकीन यानी दो रुखे अफराद ये कर रहे हैं तो रिएक्शन में क्या हो रहा है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके वाहुआ खादिउहुम, और अल्लाह या कानून इनकी दो रुखी पॉलिसी इन्हीं के खिलाफ कर देने वाला है। अल्लाह धोखा नहीं दे रहा, उन्होंने दो रुखी पॉलिसी जब बनाई है तो वो अपने खिलाफ ही बनाई है और अल्लाह उस पॉलिसी को उन्हीं के खिलाफ कर रहा है। लिहाजा मजीद जब उनके खिलाफ पॉलिसी हो जाएगी जो उन्होंने बनाई है तो नुकसान होगा। और ये दो रुखी पॉलिसी कैसे बनती है आयत के अगले हिस्से में हम देख लेते हैं कि कैसे होती है। व इज़ा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला, और जिस लम्हे वो फर्ज मनसबी या ड्यूटी की तरफ खड़े होते हैं वो बेमकसद खड़ा होते हैं। यानी कि दो रुखी पॉलिसी जो दो रुखे अफराद बनाते हैं बेमकसद है। उनकी ड्यूटी या उनके फर्जे मनसबी अगर दो रुखे हैं तो बेकार हैं, बेमकसद है, उनका रिजल्ट तबाही है, तबाही। लिहाजा मजीद हम देखते हैं कि वो दो रुखी पॉलिसी क्यों मुरतब करते हैं या क्यों देते हैं। तो बताया गया ये कह करके युराऊन नासा, वो लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा बाजी करते हैं। मुनाफिकीन ने दो रुखी पॉलिसी बनाई, फिर उसको नाफिज करने के लिए बेमकसद ही खड़े हो गए। ये ड्रामा बाजी नहीं तो और क्या है भाई। एक चीज अटल है लेकिन उसको दो रुखा बना देना तो क्या होगा, तो ड्रामेबाजी हो गई ना कि हकीकत पे नहीं चलना, उसके दो रुख बना दिए और बता दिया कि यूं चला जाएगा। लिहाजा दूसरे रुख पे चलाना ही चलाना है। मजीद हम देखते हैं आयत का आखिरी हिस्सा, तो उसमें लिखा है वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और वो अल्लाह या कानून को नोट नहीं करते मगर बहुत ही कम। आप देख लें कि हमारे यहाँ हमारे जो रवायात को मानने वाले दोस्त हैं, कुरान अगर बयान करते भी हैं तो एक आधी आयत वो भी तोड़ मरोड़ के हिस्सा, और बाकी सारे का सारा जो है वो क्या करते हैं, तारीख रवायात और ऐसी चीज़ें बयान करते हैं घंटों। इसी तरह अगर आप इनकी नमाज देखें, अगर आप इनकी नमाज देखें तो उसमें भी अल्लाह को बहुत कम नोट करते हैं ये लोग। लिहाजा क्या है, क्योंकि दिन में 5 बार करते हैं वो, और वो होती भी 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो क्या है, नोट ही नहीं करते हैं अल्लाह को। लिहाजा मजीद अगर हम अगली आयत को देखते हैं, आयत नंबर 143 को, तो इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात ये शेयर करना चाहूँगा कि मुज़ब्ज़बीना, इसके मानी जो है वो दोराहे पर खड़े अफराद, ये मानी है इसके दिलो यकीन में मुतज़लज़ल अफराद, ये मानी इसके दूसरे हैं। तीसरे मानी है हवा के रुख बदलने वाले अफराद जो हैं वो मुनाफिकीन हैं। मजीद हम देखते हैं फिक्री व अमली तौर पर दो अमली का शिकार अफराद को मुज़ब्ज़बीना कहा जाता है। इसमें आप देखें ये नून एंड पे लगा हुआ है, ये मरफू है और ये बता रहा है कि पीछे से ही बात चलती हुई आ रही है। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तो इस मुज़ब्ज़बीना को तो ये इसम मफ़ऊल है और इसका तर्जुमा बतौर इसम मफ़ऊल किया ही नहीं गया है। लिहाजा मजीद अब हम देखते हैं आयत के मतन में हाउलाई 2 बार आया है। ये इसम इशारा जमा करीब है, इसम इशारा जमा करीब है और
इन दोनों का और इन दोनों का मुशार अलैहि यानी जिसकी तरफ ये इशारा हो रहा है वो आयत नंबर 141 और 140 में जो अफराद हैं, यानी 141 में फतह याब होने वाले जो मोमिनीन हैं और फतह याब होने वाले जो काफिरीन हैं उनकी तरफ लौट रही है। लेकिन ये जो मुनाफिकीन है जब मोमिनीन फतह पा लेते हैं तो उनको कहते हैं कि हम थे तुम्हारे साथ, इस वजह से तुम जीते हो, और जब कभी काफरों को उनका हिस्सा मिलता है तो उनको कहते हैं कि हम थे तुम्हारे साथ, इस वजह से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिला है। यानी दो रुखी पॉलिसी तरतीब दिए हुए हैं। अब हम आयत को देखते हैं तो मुज़ब्ज़ा बीना बैना ज़ालिका, और मोमिनीन अगर दलाइल को खोलते हैं तो मुनाफिकीन कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर काफिरीन के लिए हिस्सा हो तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे अफराद फिक्री व अमली तौर पर दो रुखे अफराद हैं, वो मज़कूरा बाला के दरमियान हैं, वो मज़कूरा बाला के दरमियान यानी इसी के दरमियान है। कभी जो जीत जाता है उसको कहते हैं हम तुम्हारे तरफ थे, इस वजह से तुम जीते हो, किसी भी फील्ड में हो। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, तो उसमें लिखा है कि ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, ये ना अल्लाह की तरफ से दलाइल को जाहिर करने वाले मोमिनीन की जानिब हैं और ना ही ये दो रुखे अफराद कुफर का हिस्सा वालों की जानिब हैं, यानी किसी की तरफ नहीं है, बस जो ऊपर हो कहते हैं हमारी वजह से हो। तो लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से को, तो उसमें लिखा है वमन युद्लिलिल्लाहु, और अल्लाह ने जो वो मुनाफिकीन गुरोह के रवैया के सबब इनको भटकते छोड़ दिया है, यानी उनका ये रवैया है, उनको भटकते छोड़ दिया है, अल्लाह ने गुमराह नहीं किया है, उनको उनकी हालत पे छोड़ दिया है, क्योंकि वो दो रुखे हैं, इस वजह से उनको उनकी हालत पर छोड़ दिया है। लो भी लगे रहो, तबाह हो या बर्बाद हो तुम्हारा है। लिहाजा हमारे यहाँ इसका तर्जुमा कर दिया जाता है कि वो अल्लाह ने उनको बर्बाद और अल्लाह ने उनको गुमराह कर दिया। अरे भाई, अल्लाह ने अगर गुमराह किया है तो अल्लाह तो फिर शैतान वाला काम कर रहा है। जबकि आयत के इस हिस्से का तर्जुमा मैं दोबारा आपसे शेयर करूं तो वमन युद्लिलिल्लाहु, और अल्लाह ने जो वो मुनाफिकीन गिरोह रवैया के सबब उनको भटकते छोड़ दिया है, भटकने वाले हैं वो। लिहाजा मजीद हम देखते हैं भटकने वाले हैं वो अपने रवैया के सबब। लिहाजा मजीद आयत के आखिरी हिस्से को देखते हैं तो उसमें लिखा है फलन ताजिदा लाहू सबीला, इसके बाद तू हरगिज भी इस गिरोह के लिए मनसूबा बंदी नहीं पाता, यानी कि उनके लिए अगर मनसूबा बंदी बनाओगे भी तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो दो रुखे हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी तरतीब दी हुई है। लिहाजा दोस्तों, ये इन दोनों आयात की अंडरस्टैंडिंग थी। आप गौर करें कि इन आयात के मुताबिक जैसा कि 142 है उसके मुताबिक जो है वो ड्रामाबाजी करने वाले जो लोग हैं वो मुनाफिकीन हैं, और जब भी वो अपने फ़र्ज़ मनसबी या ड्यूटी की तरफ खड़े होते हैं वो बेमकसद खड़े होते हैं। आप देख लें हमारे जो नमाजी दोस्त हैं उनका मकसद क्या होता है नमाज़ पढ़ने का, कोई इंसानी फलाह का काम है क्या मकसद क्या है मुआशरे के लिए? कोई नहीं। और जब मुआशरे के लिए ही मकसद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा है कि जो नेक अमल करेगा और ईमान रखेगा उसको जन्नत मिलेगी, तो ये नमाज में क्या नेक अमल लोगों के लिए कर रहे होते हैं, मुझे ये बता दें। लिहाजा यही लोग जो हैं वो बेमकसद सलात के लिए खड़े हुए हैं, मान रहे हैं कि सलात है मगर बेमकसद खड़े हुए, कोई मकसद ही नहीं। सलात तो तब थी अगर वो फ़र्ज़ मनसबी निभाते और लोगों का भला हो रहा होता और मुआशरा अरूज पा खड़ा होता, ताकि नतीजा भी सामने आता। जब यहाँ नतीजा नहीं निकल रहा तो आखिरत में क्या निकलेगा भाई? दुनिया में आप देख लें यही लोग ज़लीलो ख्वार हैं। इस लेक्चर पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।